हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीट की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि आपका रीट में सिलेक्शन अच्छे नंबरों के साथ हो सके। तो आज इस वीडियो में रीट की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल विचार बताऊंगा, जो इस मोटिवेशनल विचार के साथ ही इस रीड की स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो मोटिवेशनल विचार यह है कि कुछ करके दिखाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो ये मोटिवेशनल आप विचार आपने देख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में कि रीड की स्ट्रेटजी किस प्रकार अपनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रीड की तैयारी कैसे करें। एक नॉर्मली सब प्रश्न यही रहता है कि जब आप रीड की तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस रीड की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी रीड की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो एक रीड का जो सिलेबस होता है वो आप डाउनलोड करें। और इस सिलेबस को आप जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठें तो इस स्टडी टेबल पर आप सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी आप सिलेबस को देखोगे तो आप उसमें उस सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक होंगे वो आपके दिमाग में रहेंगे। तो जो टॉपिक हैं, जब भी आपको सिलेबस देखोगे तो आप उस टॉपिक को देखोगे, और टॉपिक को देखोगे तो आपको जो भी टॉपिक को आप पढ़ रहे होंगे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका काफ़ी सिलेक्शन होने में काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि तैयारी तो अपनी सुचारू रूप से करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। फिर जब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आने से उन स्टूडेंट की जो पूरी तैयारी की हुई है वो फिर फालतू चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तभी आपका रीट में सिलेक्शन हो सकेगा। अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे अन्य स्टूडेंट के सामने। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर हो। सेकंड यही है कि आप सबसे अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज़ बेटर, क्योंकि सेल्फ स्टडी लोगों का सिलेक्शन तभी होता है जब आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कोचिंग तो करते हैं, लेकिन कोचिंग कोचिंग के समय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे आप पिछड़ जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पर अधिक से अधिक ध्यान दें। और भी मैं आपको बता दूं कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं, और इस नोट्स का बार बार रिवीजन करें। देखिए, आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो आपको ये स्थायी चीज़ें चीज़ें स्थायी याद नहीं होगी। तो मैं आपके सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और सेल्फ नोट्स बनाएं तथा सेल्फ स्टडी पर अधिक से अधिक ध्यान दें। देखिए दोस्तों, इस सेल्फ स्टडी के साथ ही सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ी करें, तो ही आपका रीट में सिलेक्शन अच्छे नंबरों के साथ हो सकेगा। अन्यथा आप अन्य स्टूडेंट की भांति आप पिछड़ जाएंगे। तो और सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करें। और एक बात है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ें, ना कि 100 बुक को एक बार। ये आपके लिए मेन पॉइंट है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ें, ना कि 100 बुक को एक बार। तो ये आप रीड की तैयारी कैसे करें से संबंधित मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं। और भी पॉइंट है कि आप स्टडी को रेगुलर रखें, जिससे आपको ये सिलेबस पूरा हो सके जल्दी से जल्दी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रीड की तैयारी कैसे करें। फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कोचिंग जरूरी है या नहीं। ये एक सभी के मन में आता है कि जब भी आप किसी रीड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबके दिमाग में आता है कि हमें ये कोचिंग करनी जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि देखिए, सेल्फ स्टडी आपको अधिक करनी है। देखिए, जब आप नए नए होते हैं तो आपको एक उस वैकेंसी के बारे में कुछ नॉलेज होना जरूरी है। तो आप नॉलेज होने के लिए आपको
पहली बात तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ कमजोरी है इस पढ़ने में या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि कोचिंग कोचिंग का ही पढ़े। कोचिंग एक आपको एक आधार प्रदान करेगा, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकता है, लेकिन आप सिलेक्शन तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करोगे। सेल्फ स्टडी इज बेटर। तो मेरा यही सजेशन है कि आप सेल्फ स्टडी पर अधिक ध्यान दें। कोचिंग के नोट्स ज़रूरी हैं, कोचिंग के नोट्स बनाएं और आप उसको सुचारू रूप से रिवीजन करते रहें, यही मेरा सजेशन है। बार बार पढ़ें और आप यूट्यूब की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये आपको कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, मैंने इसके भी पॉइंट बता दिए हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़े। सभी के दिमाग में यही रहता है कि अपन रीट की तैयारी करें, लेकिन इसके लिए अपन कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यही आपको सजेशन करूँगा कि अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी के लिए तो मैं बता दूं कि 6 to 10 6 to 10 आरबीएससी की किताबें तो आपको 100% पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जो बाहर की मार्केट की गाइड होती है आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि आजकल का जो पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं 70 से 80% इस आरबीएससी बुक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। क्योंकि आप जब आप एक शिक्षक बन के स्कूल में जाओगे तब आपको यही चीज़ें पढ़ानी है। तो आप 6 to 10 ये चीज़ें आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको एसएसटी से संबंधित बुक्स बता दी हैं कि 6 to 10 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आरबीएससी की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो स्कूल में चलती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। प्लस अगर आपने कोचिंग की है तो आप उसके नोट्स प्लस कोई भी एक या दो बुक फॉलो कर सकते हो। बुक के लिए मैं आपको बता दूं, मार्केट बुक के लिए बता दूं तो आप लक्ष्य पढ़ सकते हैं, पैनोरमा भी आती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये दो बुक मैं फॉलो करता हूँ जो आप उसको उसका रिवीजन कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। और बता दूं तो मैंने आपको बता दिया कि एसएसटी के लिए 6 to 10 आरबीएससी की बुक्स प्लस कोचिंग के नोट्स और कोई भी बुक मार्केट की बुक आप फॉलो कर सकते हो जिसमें लक्ष्य है या पैनोरमा है। ये आपके लिए मस्ट होगा। और भी मैं आपके लिए, अगर आपने सब्जेक्ट हिंदी लिया है तो हिंदी के लिए मैं एक बेस्ट बुक बताता हूँ। वो है कि जो ये आरबीएससी की स्कूल में 9 to 12 हिंदी व्याकरण की एक बुक चलती है, जो एक ही बुक है, ये पूरी 9 to 12 की एक इंक्लूड है पूरी। तो आप उसको पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक मार्केट में आती है दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो प्लस कोचिंग नोट। ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। और भी अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो आप उसके लिए मार्केट की एक बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे लक्ष्य है या सिकवाल है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये सभी बुक्स पढ़ने के बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक यूट्यूब चैनल पर एक यूट्यूब चैनल है जो जीके ट्रिक्स एजुकेशन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपको 6 to 10 ये जो आरबीएससी की बुक्स हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे क्लास बाय क्लास मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है। एक सभी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो एग्ज़ाम की डेट से 2-3 महीने पहले
आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको उस सिलेबस को बार बार पढ़ना है। एक दो बार सिलेबस करने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम 50 से 60 मॉडल पेपर सॉल्व करें। 50 से 60, कम से कम 50 से 60 मॉडल पेपर सॉल्व करें, जिससे आपका परीक्षण हो सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक स्थायी रूप से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ये आपका मूल्यांकन हो सकता है। तो आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि एक टाइम में कितने सब्जेक्ट को पढ़े। तो मैं आपको लिए एक सजेशन बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। क्योंकि देखो, आपकी जो सूटेबल होगा उसी के अनुसार आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक आप एक टाइम को सुचारू रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेशन दूंगा कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, और उस टाइम टेबल के अनुसार दिन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके अनुसार आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक नॉर्मली अगर आप सुबह आपके पास, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जितने भी सब्जेक्ट लो, बात यह है कि आप जो भी पढ़ो उसका आप जब सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें। क्योंकि आप जब पढ़ तो लेते हो लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं रह पाता है, जो अपने को स्थायी याद नहीं रह पाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक टाइम टेबल बना लें, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बांट लें, और कम से कम एक 3 सब्जेक्ट तो आप ले सकते ही हैं। 3 सब्जेक्ट तो आप ले सकते हैं। तो आप 3 सब्जेक्ट लें, और जितने भी सब्जेक्ट ले आप उसका रात में रिवीजन करके सो सकते हैं। तो आप अगर रिवीजन करोगे तो आपको ये स्थायी चीज़ें स्थायी याद रहेगी। तो मेरा यही सजेशन है। और कम से कम 6 से 7 घंटे या 7-8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम की डेट पास में ही है तो आप उसको बढ़ा के 9 या 10 घंटे स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने घंटे स्टडी करें। अब देखिए, ये ये होता है अपने अकॉर्डिंग होता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे में से 15-15 घंटे भी पढ़ लेते हैं, और कुछ होते हैं जो पूरे दिन में 5 या 6 घंटे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। और उस 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर भी वो इतना सारा पढ़ लेते हैं कि एक सफिशेंट होता है, रीट के सिलेक्शन के लिए भी वो सफिशेंट हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला है कि आपके पास सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेशन बना रहेगा तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पढ़ोगे। तो कितने घंटे पढ़े, तो वो ये है कि आप को अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको नॉर्मली 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। रीट का अगर एग्ज़ाम है तो कम से कम 7 या 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और आपके सूटेबल के अनुसार पढ़ें। क्योंकि भले आप चॉइस में से 20 घंटे पढ़ लें, लेकिन आपको जब तक आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है तो आपके पास अपना आप 7 या 8 घंटे पढ़ने के साथ ही आपको आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो स्मार्ट स्टडी करते हैं ना, उनका सिलेक्शन 100% श्योर होता है। क्योंकि वो कम घंटे पढ़ के भी वो स्मार्ट स्टडी करके वो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप कम पढ़ो, आप दिन में कम घंटे पढ़ने के बावजूद भी आप अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको डेडिकेशन, हर चीज़ के प्रति डेडिकेशन होना होना पड़ता है। आपको उसके प्रति लगाव रखना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एक स्थायी पढ़ें, और एकांत वातावरण में पढ़ें, जिससे आपको याद होने में आसानी हो, और आप मनन करें उस चीज़ का, बार बार रिवीजन करें, तभी आपका ये स्मार्ट स्टडी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया है कि रीड के सिलेबस को हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर रखें। देखो, ये मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बता दिया था।
क्योंकि जब तक आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसका आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे? क्योंकि जब आपको उस कंपटीशन एग्ज़ाम का सिलेबस ही पता नहीं है, तो आप क्या पढ़ोगे? देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं कि तैयारी तो करते हैं, 7 या 8-8 घंटे पढ़ते हैं उस रीड को पहचान के, लेकिन उसका जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर सिलेबस को हमेशा स्टडी टेबल पर रखा होना चाहिए। जब भी आप स्टडी करने बैठें, तब ये सिलेबस आपको दिखना चाहिए और आप रोज़ उस सिलेबस के जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक हैं, वो आप देखें और उस टॉपिक के अनुसार आप पढ़ें। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, अन्यथा आप बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो आप भले कितना ही पढ़ो, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरा मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक से अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, आपने 2 या 3 बार रीड की जो सिलेबस है उसको पूरा रिवीजन करने के बाद आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका मूल्यांकन हो पाएगा। मूल्यांकन के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम 50 या 60 मॉडल पेपर 50 या 60 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करोगे तो आपका अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी रीट की तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भी मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। जीके ट्रिक्स एजुकेशन पर आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आरबीएससी की 6 to 10 के पूरी किताब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और भी आपके पास यूट्यूब चैनल हैं कि ये एक तो मैं ये इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज एसएसटी की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। और भी आगे और भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो आप स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और जीके ट्रिक्स एजुकेशन पे भी आपको खूब सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसका रिवीजन आप उसको देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एकांत में स्टडी करें। बात बात यह नहीं कि आप कितना पढ़े, पढ़ने के बाद जब आपको कुछ याद नहीं हो और आप स्थायी उसका याद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस स्टडी का कोई मतलब नहीं रह पाता है। क्योंकि जब तक आपको एकांत नहीं मिलेगा, जब तक आप अपना माइंड को एक सीधा माइंड को आपका माइंड चेंज होता रहेगा, जिससे आप भटकते रहेंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एकांत में बैठकर पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी भी एक ऑप्शन है, लेकिन आपको घर पे भी अगर अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो आप घर पे करें, ये सबसे बेटर है, क्योंकि घर का वातावरण अच्छा होता है। एक और लाइब्रेरी का अपने पास से यही अच्छा होता है कि लाइब्रेरी में खूब सारे पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको भी मोटिवेशन बना रहता है कि जब ये पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एकांत में पढ़ें और आपका हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ जब तक सही नहीं है, हेल्थ सही है तो आप एग्ज़ाम को आराम से दे पाओगे। अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करने से के साथ साथ ही आपकी हेल्थ आपको डिस्टर्बेंस कर सकती है। तो आप रीड की तैयारी अच्छे से करें, बार बार रिवीजन करें, यही मेरा सजेशन है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको आपका आंसर दे सकूं, और जो सुटेबल हुआ वो मैं आपके लिए करूँगा। तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।